बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। वोकेबलरी का आज का हमारा सेशन 105 है और इसमें हम नए वर्ड्स जो सीखेंगे उसमें पहला वर्ड प्री एम्प्ट है। प्री एम्प्ट मतलब होता है कि वक्त से पहले आपने कोशिश करनी होती है प्री एम्प्टिव मेजर्स लेना, यानी कि बारिश होने वाली अपनी चीज़ों को संभाल लेना ताकि कोई नुकसान ना हो, या फिर इसी तरह से अगर कोई फ्लड या फिर जो बारिशों का एक सीज़न होता है, नेचुरल कैलेमिटी कोई भी आने के चांस होते हैं, तो गवर्नमेंट प्री एम्प्टिव तौर पे लोगों को सेफ जगह पे पहुंचाना शुरू कर देती। तो इसको क्या कहते हैं, प्री एम्प्ट। और यानी कि कबल अज़ वक्त जितनी जो चीज़ें मैनेज करने वाली होती हैं। और इसको अगर हम आसान अल्फाज में कहें कि टू टेक एक्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और टू सीज एन अपॉर्चुनिटी बिफोर अदर्स कैन डू सो। यानी कि कोई ऐसा काम करना, एक्शन लेना कोई चीज़ वाक़ई होने से पहले, या फिर अपॉर्चुनिटी को पहले ही आप कैप्चर कर लेते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं उस वक्त से पहले कि बाकी सारे के सारे भी उससे फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। सो इस वर्ड के सिनोनिम्स जो हैं वो हैं एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब होता है तवक्को करना, और इसके बाद है फोरस्टाल, FORESTAL, फोरस्टाल पेश गिरफ्त करना या पेश रफ्त करना, पेशी वक्त से, यानी कि वक्त से पहले ही कोशिश करना या हालात को गिरफ्त में लेके आना। इसके एंटोनिम्स हैं, वो है फॉलो, यानी कि पैरवी करने वाला, वो प्री एम्प्ट नहीं करता बल्कि दूसरों की पैरवी करता है। इसका एंटोनिम है सरेंडर, हार मान लेना, यानी कि आप क्विकली कोप अप नहीं कर रहे हालात के साथ और हार मान लेते हैं और फॉलो करते हैं हालात के लिहाज से। पिक्चर से भी आप देख सकते हैं कि जब एक बॉल आती है तो उसके आप जंप करके प्री एम्प्ट करते हैं कि यहाँ से मैं अगर इतना हाइट तक जंप करूँगा तो मैं इस चीज़ को पकड़ सकता हूँ। तो ये भी एक प्री एम्प्टिव स्टेप होता है। सो सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, द कंपनी डिसाइडेड टू प्री एम्प्ट देयर कंपेटिटर्स बाय लॉन्चिंग देयर न्यू प्रोडक्ट बिफोर एनीवन एल्स, कि उन्होंने अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च की इससे पहले के उसके राइवल्स कंपेटिटर्स भी उसको जो है कोई नई प्रोडक्ट लेके आए। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड मेजर्स टू प्री एम्प्ट अ पोटेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस, के इकोनॉमिक क्राइसिस का अगर जो है वो खौफ था और इसलिए गवर्नमेंट ने कोई अपने प्री एम्प्टिव मेजर्स लेना शुरू कर दिए। सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रीहेंसाइल। प्रीहेंसाइल इसका मतलब ये होता है कि जैसे दुम से किसी चीज़ को गिरफ्त कर लेना, पकड़ने के काबिल हो। जैसे मंकी होते हैं वो दरख्त की शाख के साथ अपनी दुम उनकी इतनी मजबूत होती है कि वो उससे उसको गिरफ्त कर लेते हैं और फिर वो अपनी एक्टिविटीज़ खेलना और कोई अपना शिकार करना या फिर फल वगैरह दरख्तों से उतारना, मतलब जो भी उनकी एक अपना एक एक्टिविटी होती है वो करते हैं। लेकिन हमारा फोकस है कि उसकी दुम के ये सलाहियत होती है अडेप्टेड फॉर ग्रास्पिंग स्पेशली बाय रैपिंग अराउंड एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वो एक टहनी, एक शाख के गिर्द अपने आप को चीज़ को वो लपेट लेती है और उसके बाद उसकी इतनी स्ट्रेंथ होती है उसकी दुम में भी कि वो उसको होल्ड कर लेती है और वो फिर अपनी एक्टिविटी उसकी बॉडी के साथ वो कर लेते हैं। सो इसके जो सिनोनिम है वो है ग्रैस्पिंग, GRASPING। ग्रैस्पिंग का मतलब होता है अखज़ करना। और डेक्स्ट्रस क्या होता है, माहिर होना। इसके एंटोनिम जो हैं वो ये हैं इनएप्ट, जो नाकाबिल हो। क्लमजी, क्लमजी मतलब ये भी इसका नाकाबिल होता है, भद्दा होना, नालायक होना। इस तरह से मतलब जो चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकता या जिसका किसी चीज़ पे गिरफ्त ना हो। यहाँ पे इसकी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो मंकी टाइप है, ये भी एक मंकी तो नहीं है, एग्जैक्ट मंकी टाइप है, जो अपनी दुम से उसने टहनी को कैप्चर किया हुआ है। बाकी अपनी एक्टिविटी उसकी बॉडी देख लें कहाँ पे, एक पाँव के साथ उसने पकड़ा हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रीहेंसाइल। तो सेंटेंस में इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, द मंकी स्वंग एफर्टलेसली फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच शोकेसिंग इट्स प्रीहेंसाइल टेल एंड एजाइल मूवमेंट, कि उसने अपनी दुम से पकड़ के अपनी एजाइल मूवमेंट यानी जो तेज़ी के साथ हरकत कर सकता है वो कर रहा था।
द लिजर्ड प्रीहेंसाइल टोंग डार्टेड आउट टू कैच द इंसेक्ट विद प्रीसियन। इसी तरह से जिस तरीके से मंकी की दुम के अंदर इतनी प्रीहेंसाइल सलाहियत होती है वो कैप्चर करने की, इसी तरह से जो लिजर्ड होती है, जो छिपकली होती है, उसकी ज़ुबान के साथ इतना वो होता है, वो उसकी गिरफ्त होती है, वो अपने शिकार को पकड़ लेती है। सो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमारा जो वर्ड है वो है प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन, इसको आपने दो हिस्सों में अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ से प्रीमोनिशन, MONITION, प्रीमोनिशन, इसके मानी होते हैं पेश गोई करना, प्री एम्प्ट करने के ही सिनोनिम्स में आता है प्रीमोनिशन। यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सेंस ऑफ एंटिसिपेशन। जैसे नहीं होते कि एक आप किसी जो हमारे कल्चर में एक चीज़ें होती हैं, किसी के पास जाते हैं जो साहिब इल्म होता है, वो फोरसी करता है कोई कि आने वाला वक्त ऐसा है, कोई ख़तरनाक है, और इस तरह के कई सारे हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ों को, और उनके पास सॉलिड कोई लॉजिक या प्रूफ या डाटा नहीं होता जिसके ऊपर ट्रेंड एनालिसिस कर रहे होते हैं, बल्कि एक आप ऐसी क़ुव्वत कह सकते हैं कि जिसमें वो अंदाज़ा लगाते हैं, फोरसी करते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सेंस ऑफ एंटिसिपेशन और फोरबिंग about something that is going to happen in the future, often without specific evidence or knowledge। यानी कि उनके पास एविडेंस भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, इसके अलावा भी जैसे जादूगर करते हैं तो उनके पास भी कोई डाटा वाटा तो नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद वो करते हैं। सो हमारे पास जो सिनोनिम्स हैं वो हैं फोरबॉडिंग, यानी कि पेश गोई करना, और दूसरा है प्री सेंटिमेंट। प्री सेंटिमेंट यानी कि आसमानी यकीन, आसमानी ताकतें उनके पास होते हैं, प्री सेंटिमेंट इसको कहते हैं। इसके अलावा जो इसके एंटोनिम है, ये तो एक अंदाज़ा होता है ना, तो दूसरे जो इसके एंटोनिम होते हैं अश्योरेंस या री एश्योरेंस, या फिर आप सर्टन कहते हैं किसी चीज़ को यकीन होना। जब चीज़ कोई वाक़ई हो जाती है तो तब तो यकीन होता है, अदरवाइज़ आप यकीन से नहीं कह सकते। सो री एश्योरेंस या फिर सर्टनिटी इसके एंटोनिम्स हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुदरती किसी के पास ये नॉलेज हो या फिर वो जादू का एक वो खेल जानता हो, तो वो चीज़ों को जो है प्री अकरेंस वो फोरसी कर लेता है, उसी के बारे में प्रिडिक्ट फिर करते हैं। सेंटेंस में यूज़ करते हैं शी हैड अ प्रीमोनिशन दैट समथिंग बैड वाज अबाउट टू हैपन, कि उसके पास ये जादुई इल्म था, पेशगोई थी कि कुछ बुरा होने वाला है। सो शी डिसाइडेड टू कैंसल हर ट्रिप, तो उसने अपना जो ट्रिप है या जो एक टूर था उसको कैंसिल कर दिया। हिज प्रीमोनिशन ऑफ सक्सेस मोटिवेटेड हिम टू वर्क हार्ड एंड परसू हिज ड्रीम, कि उसका जो दूररस एक सोच थी, प्रीमोनिशन ऑफ सक्सेस के कामयाबी के बारे में, क्या उसने उसको मोटिवेट किया कि वो काम करे और अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मेहनत करे। सो इसकी भी एक फोरसी थी कि मेहनत करने से कुछ ऐसा होता है, तो उसकी हिज प्रीमोनिशन ऑफ सक्सेस, कि सक्सेस कामयाबी ऐसे हो सकती है, इसलिए फिर मुझे ये काम करना चाहिए। ये भी एक किस्म की प्री एम्प्टिव। कोई भी आप लेते हैं, स्टेप लेते हैं, आपको लगता है कि मैं ये करने से कामयाब हो जाऊंगा, तो डेफिनेटली वो उसके लिए फिर मेहनत करते हैं, वो बिज़नेस हो, वो स्टडी हो, या वो कोई भी काम हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है प्रीसेज। प्रीसेज का मतलब होता है शगुन बनने वाली चीज़, यानी कि एक जो अंदाज़ा है, एक आप ये कह सकते हैं कि जो आसमानी यकीन से ये या इस तरीके से ही शगुन बनने, या फिर आप ये कह सकते हैं ए फोरबोर्डिंग अबाउट द व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन, के मतलब कि आने वाले वक्त में जो चीज़ होने वाली हो, इसी को कहते हैं फोरबोर्ड। और पोर्टेंड इसके सिनोनिम है। पोर्टेंड का मतलब होता है निशाना होना, और इसके अलावा जो फोरबोर्ड है इसका मतलब तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेश गोई करना, वक्त से पहले अंदाज़ा लगाना। इसके एंटोनिम जो हैं वो अश्योर, यकीन दिलाना या जो यकीनन चीज़ होती है, और अश्योर, री अश्योर, ये सेम है। सेंटेंस में कहते हैं यूज़ करते हैं द डार्क क्लाउड्स एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड्स प्रीसेज एंड इम्पेंडिंग स्टॉर्म, के जो काले बादल थे और तेज़ हवाएं थी, उनसे ये अंदाज़ा लगता था कि आने वाला वक्त जो है या प्रीसेज यानी कि फोरसी आप कर सकते हैं कि
कोई तूफ़ान आने वाला है या तेज़ हवाओं या बादल से कि बहुत तेज़ बारिश या तूफ़ान आने वाले हैं, तूफ़ान के साथ बारिश हो सकती है। सो ये आप क्या करते हैं, प्रीसेज करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं हालात को देख के। यहाँ पे हालात को देख के होता है द सडन ड्रॉप इन स्टॉक प्राइसेस में प्रीसेज एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न। अब हमारे पास एक प्रूफ है, उसकी बेसिस पे हम जो बात करते हैं तो ये हम प्रीसेज कहते हैं उसको। यानी कि जो एकदम स्टॉक की प्राइसेस डाउन हुई, इसका मतलब इकोनॉमिक डाउन टर्न आने वाला है, इकोनॉमिकली कोई जवाल पजीर होने वाली हैं चीज़ें। सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रीजम्पटस। प्रीजम्पटस इसका मतलब होता है गरूर होना, जो चीज़ उसके अंदर ना हो लेकिन वो ये समझे कि उसके पास ये चीज़ है, मतलब अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, मतलब इतना वो चीज़ होती नहीं है जितनी उसको समझ लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, गुस्ताखाना, मतलब अपने आप में प्राउड करना, गरूर करना। गोइंग बियॉन्ड व्हाट इज़ एप्रोप्रिएट, परमिटेड और कटियस, यानी कि जो एक शाइस्तगी के साथ होना चाहिए उससे कुछ बढ़ के हो तो उसको हम जो कहते हैं प्रिजम्पटस। सो इसके हमारे पास जो दो सिनोनिम्स हैं वो है एरोगेंट, तकब्बुर वाला, ब्रेजन, बेशरम, और इसके एंटोनिम है हम्बल। हम्बल का मतलब आजिज़ होता है, मोडेस्ट आजिज़ होता है, दोनों का मतलब आजिज़ होता है। जबकि एरोगेंट और ब्रेजन दोनों जो हैं गरूर वाले, बेशरम, और जिसको वो चीज़ ना हो, एहसास ना हो दूसरों का, और बस अपनी ही वो चीज़ समझे कि बस ऑल इज़ अबाउट मी। सो एरोगेंट, ब्रेजन ये होते हैं, और हम्बल और मोडेस्ट इसके एंटोनिम है। सो यहाँ पे पिक्चर बहुत क्लियर कर रही है कि देखने में तो बिल्ली है, लेकिन जब वो अपने आप को समझ रही है मिरर में, अपने आप को लाइक लायन अज्यूम कर रही है, इसको ये एक एरोगेंट बिहेवियर को शो करता है। सो प्रिजम्पटस बिहेवियर सेंटेंस में यूज़ करते हैं, हिज प्रिजम्पटस बिहेवियर मेड हिम अनपॉपुलर अमंग हिज कोलीग्स, कि जो थोड़े मुतकब्बिर अंदाज वाले होते हैं वो अपने दोस्तों में या जहाँ पे जिस कम्युनिटी में या जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वहाँ पे भी उनकी कोई एक रेस्पेक्ट नहीं होती, या फिर वहाँ पे भी वो मकबूल नहीं होते, उनकी कोई इतनी ये नहीं दिया जाता कि वो, क्योंकि उनका एक बिहेवियर ही ऐसा होता है। इट वॉज प्रिजम्पटस ऑफ हर टू अज्यूम दैट शी वुड बी प्रमोटेड विदाउट पुटिंग इन द रिक्वायर्ड एफर्ट, कि अगर कोई इंसान ये अज्यूम कर ले कि उसकी तो तरक्की कामयाबी जो है वो कंफर्म है, वो मेहनत करे या ना करे, तो ये क्या है कि प्रिजम्पटस बिहेवियर। सो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारा ये कोर्स है कंप्लीट, आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर CSS और ग्रेड 17 की जितनी भी जॉब्स आती हैं FPSC के थ्रू, स्पेशली आपका वोकैबुलरी का पोर्शन लाजमी तौर पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।